हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में क्या हो सकता है गाइस। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट सबके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना, ओके। और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे जनरली वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपके साइन नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं होने वाला है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या मेजर हो सकता है और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड, एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। बार बार कार्ड्स बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे हैं गाइस, सो इतना तो बता सकती हूँ जो भी अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में होने वाला है बहुत ही झटपट स्पीड के साथ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। ओके, द पहला ही कार्ड आया है द हायरफेंट टॉरस। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। मेजर अरकाना का कार्ड है गाइज, बहुत सारे कार्ड्स है गाइज, इतने कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। मेजर अरकाना का कार्ड है, सो ओके 2 कार्ड्स, वाओ। डेथ, स्कॉर्पियो एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, ओके 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 2 कार्ड्स आए गाइस, दोनों ले लेते हैं। द लवर्स, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज, ओके एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फोर ऑफ वैंड्स, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द मून। ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस है हमारे पास। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। गाइज यहाँ पे साइकिल कंप्लीशन के बहुत सारे कार्ड्स मुझे लग रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। और डेथ कार्ड भी कार्ड है, ओके। कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है किसी के लाइफ में, ओके। बहुत पेन भरी साइकिल थी, बहुत ही हैक्टिक लाइफ थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे कोई दबा हुआ था शायद, ओके। और वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, उनके शोल्डर्स फ्री नहीं हो पा रहे थे। कुछ भी कर ले, लेकिन बहुत मैनिफेस्टेशंस हो रही थी कि उनकी विश नहीं थी ये लाइफ, जो भी ये लाइफ उनके लाइफ मतलब ये दिन उनके लाइफ में चल रहे थे, ओके। ये विश उनकी नहीं थी, वो वहाँ से निकलना चाहते थे, एक बार से ख़त्म हो जाए ये सब कुछ और वहाँ से निकल जाएं, ऐसे उनको लगता था। जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, और उनके मन में बहुत सी बातें थी जो ओपनली बता नहीं पाते थे, ओके। शायद कोई डर था, कोई इनसिक्योरिटी थी मन में, ओके। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत से लोगों के लिए फियर्स, बहुत सारे लोगों के लिए डर, ओके। किसी चीज़ का डर मुझे लग रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ उनके पैर तो खुले हैं, आगे स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बिंदास नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, कॉन्फिडेंस बहुत ही कम दिखाई दे रहा है किसी चीज़ के लिए, ओके। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हर तरफ से बाउंडेड लग रहे हैं मुझे, हर तरफ से घिरे हुए लग रहे हैं। एक वैन तो पकड़ रखा है, उसके साथ जाना है, पैशन है उनके मन में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ऐसे एनर्जीज लग रहे हैं किसी के, और उनका मन बहुत ही सैड था, मन में बहुत सारी बातें थी। पास्ट लाइफ के गिल्ट्स हो सकते हैं, कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, या फिर शायद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ओके। उनको चीट करा गया हो या फिर उनके साथ धोखाधड़ी हुई हो, ओके। बहुत से मन में उनकी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइज। ये जो भी डर, इनसिक्योरिटीज़ थी आपके मन में, और बहुत ज़्यादा जो प्रेशर आप ले रहे थे, ओके, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले रहे थे, तो ये गाइज कोई या तो हिम्मत कर रहा है और अपने पैशन इस वैन के साथ जा रहा है, कुछ नया शुरू कर रहा है पैशन के साथ। किसी के लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है, ये साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है पैशनेटली, बहुत ही एंथुजियास्टिक के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ, ओके। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। और ये क्या साइकिल हो सकती है? नई शुरुआत, ओके। जो भी ये नई शुरुआत है वो उनको अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाए, उनके सारे विशेस जो हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, उनको विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाने वाली ये
शुरुआत मुझे लग रही है गाइस बहुत से लोगों के लिए। और ये जर्नी जो भी उन्होंने कंप्लीट करी है, जिए हैं ये जो ज़िंदगी उन्होंने, उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। बहुत से लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, एक ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उनकी लाइफ 360 डिग्रीज घूमने वाली है। सर से लेके पाँव तक कोई बदलने वाला है, अंदर से लेके बाहर तक किसी में चेंज आने वाला है, मेजर चेंज से कोई गुजरने वाला है गाइज। ओके, और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये शादी के लिए लग रहा है। मेरे बहुत से लोग या तो सोलमेट्स हो सकते हैं, ओके, सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं गाइज। ओके, बहुत से लोगों के लिए ऐसे लग रहा है। और कोई अगर ये प्रेशर, ये जो साइकिल थी, ओके, या फिर कोई अगर लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, दूरियां आ गई थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इश्यूज फैमिलीज थे, तो यहाँ पे कोई फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है। 5 नंबर का कार्ड है और वहाँ पे कन्विंसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन था, हार्डशिप का सिचुएशन, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। किसी के जीवन में मुझे लग रहा है कि या तो उनकी फैमिली, उनके मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की फैमिली हो सकती है, कल्चर लविंग, ट्रेडिशंस लविंग, ऐसी फैमिली हो सकती है, या फिर एक पब्लिक फिगर हो सकता है। ओके, कोई हाई प्रिस्ट लेवल या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग हो सकते हैं। ओके, ऐसे मुझे फैमिलीज लग रहे हैं। बहुत से लोगों की अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। ओके, बहुत से लोगों के लिए लव मैरिज भी दिखाई दे रही है। लेकिन यस, अगर लव कम अरेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छा। वो शायद उनकी वही विश थी कि उनकी जो भी लव मैरिज है, उनका जो भी पार्टनर है, या फिर उनकी जो भी रिलेशनशिप है, वो फैमिली एक्सेप्ट कर ले। तो यस, बहुत से लोगों के लिए हामी भरती हुई फैमिली मुझे नजर आ रही है। या तो अगर कोई टोटल न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कोई सिंगल है, तो यस, उनके लिए कोई ऐसा प्रपोजल आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही स्टेबल, कमिटेड ऐसा इंसान होगा जो कि उनका सोलमेट होगा। डिवाइन ने उनके लिए भेजा हुआ ये ऑफर हो सकता है गाइज बहुत से लोगों के लिए। और उनकी फैमिली एक अरेंज मैरिज फिक्स करती हुई भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, बहुत से लोगों के लिए अरेंज मैरिज की बात चल सकती है। फैमिली अपने हिसाब से कोई रिश्ता देख सकती है, और जो कि रिश्ता उनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर कोई सिंगल्स देख रहा है, अगर कोई लव मैरिज के लिए देख रहा है गाइस, अपने पार्टनर के लिए देख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उनमें क्लोजनेस बढ़ता हुआ अगले 7 दिनों में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग आती हुई नजर आ रही है, रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा था तो यस, उनकी शादी की बात भी हो सकती है, या फिर उनको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कमिटमेंट के लिए इश्यूज हो रहे थे, ओके, मन में कोई चल रही थी, पार्टनर उनका कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो स्लो एनर्जीज तो हैं, लेकिन कमिटमेंट मिलता हुआ, शादी का कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए उनके पार्टनर उनकी तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं, लौटने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। बस आपको थोड़ी सेहत का ध्यान रखना है गाइस। कोई अगर अपना इनर वर्क कर रहा है, ओके, यहाँ पे मुझे 2 बार नेगेटिव एनर्जीज के कार्ड आए हैं, ऑलमोस्ट 3 बार कह सकते हैं। ओके, अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज पे वर्क करना चाहता है तो यस, मेडिटेशन विल बी बेटर। बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप मेडिटेशन करें तो। अगले 7 दिनों के लिए आपको रात को ठीक से सोने की ज़रूरत है, ठीक से खाने पीने की ज़रूरत है, और थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है गाइज। ओके, इस 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो भी पिछले दिनों में या फिर पिछले लाइफ में आपके साथ हुआ है, ओके, उसको भूल जाने की ज़रूरत है, उस पर एक मिट्टी डालने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है गाइज। द लवर्स, यस, जो भी पार्टनर आपके लिए आ रहा है, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, एंजल गार्डेड ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज बहुत से लोगों के लिए। एक बार मेजर अरकाना से देखते हैं। यस, अगले 7 दिनों में आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है गाइज, जो कि बहुत टाइम से अटकी हुई थी। जिस विश के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, डर, फियर्स के एनर्जीज में थे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे, तो ये प्रेशर से आप फ्री हो रहे हो और आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। किसी की शादी की बात चल सकती है गाइज बहुत से लोगों के लिए। अगर कोई जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहा था तो यस, कोई कमिटेड एक अच्छा जॉब ऑफर या फिर कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहा था, अटका हुआ था, तो यस गाइज, उनके लिए प्रमोशन आता हुआ या फिर कोई जॉब ऑफर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पेंटिकल्स में कोई गेन होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अगले 7 दिनों में। थोड़ी स्लो एनर्जीज हैं लेकिन कमिटेड एनर्जीज हैं गाइज यहाँ पे। यस, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, अपनी यिंग और यांग की ऊर्जा जो भी आपके मास्कुलिन और फेमिनाइन, ओके, तो उनमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है गाइज, और पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ना ही किसी नेगेटिव एनर्जीज में, डर फियर वाली नेगेटिव एनर्जीज में आपको जाना है अगले 7 दिनों के लिए।
हैप्पी रहना है। यस, अगेन डेथ का कार्ड आया है गाइज। यस, कोई मेजर बदलाव तो आपके लाइफ में आ रहा है गाइज। अगले 7 दिनों में किसी मेजर बदलाव से आप गुजरने वाले हो। कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है कि आप टोटल चेंज हो जाओ। बस आपको इस बात का भी ध्यान रखना है गाइज, कोई बैड न्यूज़ भी छोटी मोटी आ सकती है किसी के हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, ओके, फैमिली में से किसी मेंबर के लिए, ओके, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है गाइज, यहाँ पे वो एक केयर लेने की ज़रूरत है। सो मेडिटेशन, यस, जैसे मैंने कहा हेल्थ की केयर लेने की ज़रूरत है। अगेन द मून, यस, जो भी आपके मन में बातें हैं गाइज, ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, रात को सोने नहीं दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, आपके हेल्थ में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ओके। आपको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। और अगर ये जो भी बातें हैं वो पास्ट से रिलेटेड है, जो भी आपके साथ हुआ या फिर जो भी गलती आपने करी, अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई है, कोई गिल्ट के इश्यूज़ हैं, तो गाइज आपको उनसे निकलना होगा, ओके। आपको आगे देखना होगा, आगे बढ़ना होगा। जो हुआ उससे आपको लेसन तो सीखना है, लेकिन उसमें आपको स्टक नहीं रहना है, उस एनर्जीज में आपको स्टक नहीं रहना है। यस, स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और तभी ये स्ट्रेंथ आप में आएगी, एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा। आप में खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना है, पूरे स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है गाइज। एक बार आपके एनर्जीज देख लेते हैं अगले 7 दिनों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में कैसे एनर्जीज रहने वाले हैं। ओके, एक कार्ड आया है, सॉरी शायद मेरा डेक उल्टा है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, अपने फाइनेंसिस पे थोड़ा, यहाँ पे भी मुझे स्लो मूविंग एनर्जीज लग रहे हैं। फाइनेंसिस पे थोड़ा आपको वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है गाइज। जो भी खर्चे आप करें, प्लीज़ एक नोट कर लेना कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। सोच समझकर, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, थोड़ा स्लो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ विचार करके आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से आप गुजर सकते हो, या फिर आपके करंट एनर्जीज हो सकते हैं ऐसे कि आप कोई फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। ओके, एक्शन, आपके लाइफ में कोई एक्शन हो रहा है गाइस। जैसे मैंने कहा, कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, या तो आपके खुद के अंदर चेंज हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई किसी और की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं। कुछ एक्शन तो हो रहा है, या आपके पार्टनर के हिसाब से पार्टनर के साइड से हो सकता है कोई एक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओके, कि आप एक्शन लें, लेकिन 3D लाइफ में ये ब्लैक हॉर्स जो है, ओके, 3D लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहा है, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, टाइम आ चुका है अपने लिए, खुद के लिए, या फिर आपके लाइफ में किसी और को एक्शन करने की ज़रूरत है गाइज, और वो टाइम शायद आ चुका है। ऐसे भी एनर्जीज मुझे लग रहे हैं। डोर टू रोमांस, यस, किसी के लिए लव रिलेशनशिप्स में, मैंने जैसे कहा शादी के लिए या फिर लव रिलेशनशिप के लिए अगले 7 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कोई पार्टनर, उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होकर उनमें यूनियन होता हुआ, उनमें क्लोजनेस बढ़ता हुआ, नज़दीकियाँ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और ये रोमांस वाला डोर उनके लिए खुलता हुआ, जो कि बंद हो चुका था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, ओके। जो यहाँ पे 2 मून के कार्ड भी आए हैं बार बार, उनका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, तो यस, वो बेचैनी खत्म हो रही है। डोर टू रोमांस, यानी कि उनके लिए ये दरवाज़ा फिर से खुलने वाला है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ से भी कार्ड आया है गाइज। आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, और जिस भी राह पर आप चल पड़े हैं, वो जो भी राह, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको सक्सेस मिलेगा, एबंडेंस मिलेगी, और आपकी विश फुलफिल होगी, ज़रूर होगी। एक बार आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस गाइज, आपको डरने की जरूरत नहीं। इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के एनर्जी से भी आपको निकलना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, और पूरे पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं गाइज। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हिलने नहीं देना है, क्योंकि डिवाइन यही कह रही है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, और आगे बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आपके लिए आ रही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। सो आपको डरने की या फिर इनसिक्योर होने की या फिर डाउट्स में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने फ्यूचर के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको भी करने होंगे। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेंथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुद को बैलेंस रखना है, खुद के हेल्थ की भी फिक्र करनी है, थोड़े एडजस्टमेंट तो आपको भी करने होंगे, और कॉन्फिडेंस भी दिखाना है। ये कदम आपको आगे बढ़ाना है गाइज। मूव ऑन करने के लिए हो सकता है किसी के लिए नए जॉब इश्यूज़ के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है। जहाँ पर भी आप स्टक हैं, वहाँ से हिम्मत करके आपको आगे निकलना है, आपको रिस्क लेनी है लाइफ में, और यही एडजस्टमेंट शायद आपको लाइफ में करने हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, यस, ये डर के आपको पीछे नहीं हटना है या फिर स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जो होगा सो होगा, और मैं उसे फेस करूंगा या फिर करूंगी, ओके। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बढ़ना है। डिवाइन आपके साथ है,
जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है और यू आर ऑन द राइट पाथ, ऐसे भी डिवाइन ने कहा है। सो इस डर को चीर के आपको आगे बढ़ना है, और डर के आगे हमेशा जीत होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, ये तो हम जानते ही हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।